हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद टीएस सर जी में। दोस्तों, 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं उनसे निवेदन है कि आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और देख लेते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट अपडेट। क्या है दोस्तों, 12,460 शिक्षक भर्ती में बड़ा खेला है सीआरटी पर। भर्ती सुप्रीम कोर्ट जाने से किसका होगा नुकसान? 0+51 जनपद के साथियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना इंक्लूड की गई इस वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि भर्ती प्रक्रिया अभी तक विभाग की तरफ से शुरू भी नहीं की गई है और उससे पहले ही मामले को डीबी में आर्डर को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। दोस्तों, भर्ती सुप्रीम कोर्ट जाने से किसका नुकसान होगा, किसका फायदा, इस बात पर चर्चा करेंगे। तो फिलहाल दोस्तों, आप सभी को बता दें, अगर भर्ती प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है और सुप्रीम कोर्ट में केस को आगे कैरी ऑन किया जाएगा, तो नुकसान फिलहाल वर्तमान में तो सभी का होगा, क्योंकि जो चयन आप सभी का अभी हो रहा है उसके लिए आप सभी को और इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन कुछ लोग अभी भी इसमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एडवांटेज को अलग अलग क्लासीफाई कर रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं सभी अभ्यर्थियों के लिए नुकसानदायक है। कुछ का कहना है कि चाहे भर्ती सुप्रीम कोर्ट जाए, चाहे जहां जाए, मेरा तो चयन हो ही जाएगा, जबकि कुछ साथी ऐसे हैं जिनका चयन डीबी के आदेश से ही सुनिश्चित है और आगे सुप्रीम कोर्ट के आदेश से उनके चयन पर संशय बना हुआ है। तो ऐसे में आप सभी को बता दें, भर्ती सुप्रीम कोर्ट में अगर आगे लंबी खिंचती है और विभाग 8 जनवरी की कोर्ट सुनवाई से पहले भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं करता है, तो ऐसे में आप सभी को बता दें, शून्य जनपद के वेटिंग और 51 जनपद के वेटिंग तथा मल्टीपल वाले छात्रों को नुकसान उठाना पड़ सकता है और उन्हें नौकरी नहीं भी मिल सकती है सुप्रीम कोर्ट के आदेश से। क्योंकि आप सभी को बता दें, अगर सुप्रीम कोर्ट में भर्ती जाएगी और आगे फैसला कैरी ऑन किया जाएगा और लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी सुप्रीम कोर्ट में, तो वहां से आपको बता दें चयन सूची बहाली जैसे ही डिसीजन निकलकर सामने आ सकते हैं, जहां से आप सभी को बता दें सरकार और विभाग की यही मंशा सुप्रीम कोर्ट में रहेगी कि भर्ती प्रक्रिया में जो चयनित हैं, जिनके नियुक्ति पत्र रोके गए थे, उन्हीं के चयन को पूरा करते हुए भर्ती प्रक्रिया क्लोज्ड कर दी जाए। तो ऐसे में आप सभी साथियों से कहना चाहेंगे कि जो भी साथी वेटिंग वाले हैं, मल्टीपल वाले हैं, उन सभी को प्रयास करना चाहिए और एकजुटता के साथ संघर्ष करना चाहिए कि भर्ती डीबी के आदेश पर ही बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश 8 जनवरी से पहले पूरी कर दे। हालांकि आप सभी को बता दें, लगातार अभ्यर्थियों की तरफ से प्रयास किया जा रहा है, लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से अभी तक सर्कुलर रिलीज नहीं किया गया है और ना तो सर्कुलर रिलीज करने की कोई फिक्स डेट भी अभी अनाउंस की गई है। हालांकि अभ्यर्थियों के बीच लगातार सोशल मीडिया पर डेटें निकलकर सामने आती हैं, लेकिन जब वो डेट आती है तो उस दिन पता चलता है कि सर्कुलर अब आगे बढ़ाकर रिलीज किया जाएगा। कुछ चीजें बहुत ही सकारात्मक पिछले दिनों घटित हो रही थी, जो 5 दिसंबर को बिल्कुल आपको बता दें रेडी टू पब्लिक डोमेन के लिए सर्कुलर तैयार था। लेकिन कुछ भर्ती फंसाने वाले साथी जो नहीं चाहते थे कि भर्ती प्रक्रिया यहां से पूरी हो, उनकी तरफ से इसमें ऐसी किचकिच पैदा की गई और सर्कुलर डिले हुआ। तो ऐसा डिले हुआ कि 2 हफ्ते का समय बीतने के बाद भी अभी तक सर्कुलर जो है पब्लिक डोमेन में नहीं आ पाया है। दोस्तों, अब फिर से अभ्यर्थियों में उम्मीद जगी है कि बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू करने संबंधी सर्कुलर जारी किया जाएगा और सभी जो अभ्यर्थी हैं उनका चयन सुनिश्चित किया जाएगा और डीबी के आदेश के अकॉर्डिंग ही भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी। हालांकि बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव की तरफ से लगातार सभी साथियों को इसी तरीके से आश्वस्त किया जा रहा है कि कोई भी अभ्यर्थी परेशान न हो, भर्ती प्रक्रिया हम जल्द पूरी करेंगे, हमारी सारी तैयारी पूरी है और भर्ती प्रक्रिया डीबी के आदेश के अनुरूप ही होगी। दोस्तों, इस तरीके से आपको बता दें, सचिव सर की तरफ से लगभग सैकड़ों बार आश्वस्त किया जा चुका है। जब जनप्रतिनिधियों के माध्यम से भी उनको फोन कराया जाता है तो उनकी तरफ से भी उनको यही आश्वासन दिया जाता है कि भर्ती प्रक्रिया हम जल्द पूरी करेंगे। अभी हम प्रमोशन की प्रक्रिया में व्यस्त हैं या किसी अन्य प्रक्रिया में व्यस्त हैं, तो कुल मिलाकर के आश्वासन ही दिया जा रहा है अभी एससीईआरटी की तरफ से और उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग की तरफ से। दोस्तों, अब आप सभी को बता दें, इन आश्वासनों के पीछे मंशा क्या है? क्या विभाग
में कोई बड़ा खेला खेला जा रहा है 12,460 शिक्षक भर्ती को लेकर के? क्या सरकार भर्ती प्रक्रिया पूरी करना नहीं चाहती है? तो इन सारी चीजों को लेकर के स्पष्ट करने वाले हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को बता दें, डीबी का आदेश आए हुए 1 महीने से अधिक का समय हो गया है और डीबी ने जो आदेश निर्गत किया था उसमें 3 महीने का टाइम बाउंडेशन भी विभाग को दिया था कि 3 महीने के अंदर भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाए। 1 महीना बीत गया है, लेकिन अभी तक जो सर्कुलर रिलीज न होना कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के लिए निराशाजनक है और अभ्यर्थियों ने ऐसा नहीं कि प्रयास नहीं किया है, अभ्यर्थियों ने एड़ी चोटी का प्रयास किया है। लेकिन आप सभी को बता दें, कुछ नकारात्मक लोगों की वजह से भी डिले हो रहा है दोस्तों, जिसके लिए वो सभी लोग जिम्मेदार हैं जो भर्ती फंसाने का मंशा रखते हैं और भर्ती को सुप्रीम कोर्ट में लंबा खींचना चाहते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के विभाग और सरकार की मंशा अगर हम बता दें, तो कुल मिलाकर के विभाग और सरकार भर्ती प्रक्रिया पूरी करना चाह रहा है, लेकिन इसमें डिले हो रहा है। इसके लिए वो सभी लोग जिम्मेदार हैं जो भर्ती प्रक्रिया को आगे कैरी ऑन करना चाहते हैं, कोर्ट टू कोर्ट खेलना चाहते हैं। विभाग की अगर मंशा ना होती तो सरकार डीबी के आदेश को तुरंत चैलेंज कर देती सुप्रीम कोर्ट में और इसमें बिल्कुल भी देरी नहीं लगाती, 1 महीने का इंतजार नहीं करती। तो इसका स्पष्ट संकेत है कि सरकार और विभाग भर्ती प्रक्रिया पूरी करना चाह रहा है, लेकिन अभी जो है विभाग की तरफ से और सचिव सर की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया था कि प्रमोशन की प्रक्रिया डन हो जाए, उसके बाद 12,460 शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों, प्रमोशन की प्रक्रिया 1 साल से चल रही है और 1 साल पूरा होने को है और अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है और शायद प्रमोशन की प्रक्रिया पर भी कोर्ट का चाबुक चल जाए, क्योंकि कुछ साथी जो हैं वो प्रमोशन की प्रक्रिया को लेकर के भी कोर्ट पहुंच गए हैं। और कल आप सभी लोगों ने देखा कि 18/12/2023 में प्रमोशन की प्रक्रिया को लेकर के जो सुनवाई हुई थी उसका ऑर्डर रिलीज कर दिया गया है, उसको आप सभी लोग देखे होंगे। मैंने अपने इसी चैनल के कम्युनिटी पोस्ट पर उसको शेयर भी किया है, अगर नहीं विजिट किया है तो वहां से देख लें। दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये उठ रही है कि विभाग आखिर चाहता क्या है, क्यों इतनी लतीफी की जा रही है? तो साथियों, एग्जैक्ट डेट विभाग की तरफ से न जारी किया जाना भी एक अच्छी चीज ही है, क्योंकि अपोजिशन है जो भर्ती फंसाने वाले हैं, उनको एग्जैक्ट डेट जियो की नहीं पता होनी चाहिए। अच्छा, जियो की एग्जैक्ट डेट पता होने से क्या भर्ती प्रक्रिया फंस सकती है? बिल्कुल साथियों, अगर जो साथी लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं और जिनकी सुनवाई हो चुकी है, अगर उससे पहले जियो जारी किया गया होता तो आपको बता दें बिल्कुल टोटली सुप्रीम कोर्ट से स्टे लग करके आता भर्ती पर। और क्योंकि जियो जारी नहीं किया गया था, इसलिए डीबी के आदेश को चैलेंज किया गया है और डीबी के आदेश पर स्टे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नहीं दिया गया है। बाकी सरकार को 8 जनवरी को अपना पक्ष रखने के लिए बोला गया है। तो दोस्तों, जब प्रक्रिया कोई चल ही नहीं रही थी 12,460 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया की नियुक्ति को लेकर के, तो सुप्रीम कोर्ट उस प्रक्रिया पर स्टे कैसे देता? इसलिए डीबी के आदेश को इन लोगों ने चैलेंज किया है, सरकार को पार्टी बनाया है, सरकार को नोटिस इश्यू हुआ। ये सारी चीजें अब सरकार की हेडेक है कि वो 8 जनवरी को किस तरीके से अपना पक्ष सुप्रीम कोर्ट में रखेगा, आगे क्या कार्रवाई करेगी। हम सभी लोगों की प्रायोरिटी है कि 8 जनवरी से पहले जो है नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करवा करके पूरी भी करवा ली जाए, क्योंकि 1 हफ्ते के अंदर भर्ती प्रक्रिया पूरी हो सकती है, बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। अब देखना यह है कि हम सभी लोग जिस तरीके से जियो के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो उसमें भी सभी टीमें एकजुट नजर नहीं आ रही हैं। कुछ साथियों का मानना है कि धरना प्रदर्शन किया जाए जिससे एससीईआरटी पर दबाव बने और सर्कुलर रिलीज किया जाए, जबकि मोहित एंड टीम की तरफ से स्पष्ट कहना है कि धरना प्रदर्शन करने से हम लोगों की प्रक्रिया पर निगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है और सचिव सर सुप्रीम कोर्ट में जो भर्ती पहुंची है उसका बहाना लेकर के भर्ती को टाल सकते हैं। तो कुल मिलाकर के अब यहां पर स्थितियां गरम दल और नरम दल वाली पैदा हो गई हैं, लेकिन सभी की अपनी अपनी जिम्मेदारी है, सभी की अपनी अपनी नौकरी है। तो आप सभी लोगों को अगर उचित लगता है और कल की डेट आप सभी लोग धरने के लिए डिसाइड करते हैं, तो ये आपको देखना ये होगा क्या सर्कुलर रिलीज होगा, क्योंकि अगर आप सभी के धरना प्रदर्शन से सर्कुलर रिलीज नहीं हुआ और भर्ती प्रक्रिया को टाल दिया गया है सचिव सर की तरफ से, तो आप सभी लोग जिम्मेदार हो जाएंगे भर्ती प्रक्रिया को लंबित करवाने के लिए। तो सोच समझकर आप सभी लोग फैसला लें। फिलहाल आप सभी की नौकरी है और आप सभी को अगर लेना है और आपको लगता है कि धरना प्रदर्शन करने से सर्कुलर जल्दी आएगा, नौकरी जल्दी मिलेगी, तो आप सभी लोग उसके लिए स्वतंत्र हैं, उसके ऊपर किसी का कोई दबाव नहीं है। दोस्तों, अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की हम बात करेंगे कि 12,460 शिक्षक भर्ती में एससीईआरटी पर क्या है बड़ा खेला।
दोस्तों, कुछ ना कुछ खिचड़ी जरूर पक रही है एससीईआरटी लेवल पर। अदरवाइज आप सभी को बता दें, भर्ती प्रक्रिया अब तक शुरू हो चुकी होती, क्योंकि जिस तरीके से पहले चयन सूची बहाली का मुद्दा निकलकर सामने आया, हालांकि वो पूरी तरीके से फेक और फर्जी था, उसमें कोई सच्चाई नहीं निकलकर सामने आई। और उसके बाद लगातार 51 के साथियों की तरफ से एससीईआरटी पहुंचकर प्रयास किया जा रहा है। तो दोस्तों, पता नहीं किस चीज का प्रयास किया जा रहा है, क्या खेला खेला जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है दोस्तों, इन सब के पीछे केवल और केवल आगे जो है कुछ ही लोगों को नौकरी देने की प्लानिंग की जा रही हो, और बाकी जो बेटिंग है, जो मल्टीपल है, और जिनके जिले में सीटें रिक्त नहीं है, यानी 20 जिले वाले अभ्यर्थी, कहीं उनको बाहर करने का रास्ता तो नहीं निकाला जा रहा है एससीईआरटी पर ही। और इसके लिए आप सभी को बता दें, ये साथी जो वेटिंग वाले हैं और जो 20 जनपद जहां पर सीटें नहीं है वहां के अभ्यर्थी हैं, और या तो मल्टीपल वाले, इन सभी को थोड़ा सावधान और सतर्क रहना होगा। किसी भी प्रकार की कोई अफवाह अगर आपको आती है तो जब तक उसे क्लेरिफाई ना कर लें, उस पर विश्वास ना करें, क्योंकि मोहितन टीम का कहना है कि हम सभी के चयन के लिए प्रयास कर रहे हैं, और विभाग से जब सर्कुलर आएगा तो सभी के चयन को लेकर के ही आएगा। लेकिन सर्कुलर में देरी कहीं ना कहीं हम सभी के मन में संदेह पैदा कर रही कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि 12,460 शिक्षक भर्ती में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने को लेकर के विभाग की तरफ से कोई बड़ा खेला खेला जा रहा हो, और जिसका अंदाजा भी हम लोग ना लगा पा रहे हो। तो इसलिए सभी साथी जो 0+51 जनपद के हैं और डीबी के आर्डर पर ही नियुक्ति चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट में आगे लंबी लड़ाई नहीं लड़ना चाहते हैं, उन सभी को बता दें कि आप सभी को सावधान, सतर्क और चौकन्ना रहना है, क्योंकि भर्ती प्रक्रिया अब ऐसे नाजुक दौर में आ चुकी है। अगर 8 जनवरी से पहले भर्ती प्रक्रिया डन नहीं की गई तो भर्ती प्रक्रिया में 8 जनवरी में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के बाद कुछ भी करवट ले सकती है। हो सकता है कि अगर सरकार से अच्छे से क्लेरिफाई न कर पाई अपनी बातों को सुप्रीम कोर्ट में, तो भर्ती पर स्टे भी लग सकता है दोस्तों। तो प्रयास यही करना चाहिए, सावधानी पूर्वक, सजगता से, सतर्कता से, क्योंकि जो 51 जनपद के साथी सुप्रीम कोर्ट गए हैं उनका अभी भी प्लानिंग लगातार जारी है, और सभी साथियों को अपने से जोड़ने, यानी मैक्सिमम लोगों को याची बनाने का उनका प्रयास जारी है। हालांकि वो काफी सतर्कता से काम कर रहे हैं, किसी ऐसे साथी के साथ सामान्यतः जुड़ने की और बात करने का प्रयास भी वो नहीं कर रहे हैं जब तक वो किसी साथी से आवेदन नहीं प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि वो पूरी तरीके से क्लेरिफाई करना चाहते हैं कि आज जो अभ्यर्थी है या आवेदक है भर्ती से जुड़ा है, हमारी बातें जानने के लिए ही तो नहीं हमसे टच में आ रहा है। तो आप सभी को जिस तरीके से भर्ती फंसाने वाले और चंदाचोर वाला गैंग जो है सतर्क और सावधान है, उस तरीके से आप सभी को सावधान और सतर्क रहना होगा। अदरवाइज आप सभी को नौकरी से हाथ भी धोना पड़ सकता है दोस्तों। तो जो ये जियो सर्कुलर में डिले किया जा रहा है विभाग की तरफ से, इससे कहीं ना कहीं आवेदकों के मन में ढेर सारे सवाल उत्पन्न हो रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आज जो डीबी में डेट लगी हुई है 69 शिक्षक भर्ती उत्तर कुंजी मामले को लेकर के, वहां पर सचिव सर की व्यक्तिगत उपस्थिति है। आज मामले में सुनवाई होगी और अपना पक्ष सचिव सर रख देंगे, और उसके बाद 12,460 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को ही आगे जो है कैरी ऑन करेंगे। और उम्मीद करते हैं कि 8 जनवरी से पहले जिस तरीके से सचिव सर ने सभी को आश्वस्त किया है, भर्ती प्रक्रिया पूरी करेंगे और सभी को नियुक्ति पत्र का कार्यक्रम वितरित करेंगे। लेकिन सभी को, चाहे 0 जनपद हो या 51 जनपद हो, चयनित हो या वेटिंग हो, सभी को सावधान, सतर्क, चौकन्ना रहना है, क्योंकि भर्ती फंसाने वाला गैंग कोई भी प्लानिंग आप सभी के सामने रख सकता है, और हो सकता है कि एससीईआरटी से मिलकर भी कोई ना कोई दांव पेच वो लोग चल सकते हैं। इसलिए जो भी 12,460 शिक्षक भर्ती में एससीईआरटी लेवल पर खेला खेले जाने की उम्मीद है, उस पर नजर सभी लोग बनाए रखें। सभी बड़े नेताओं से रिक्वेस्ट है कि सभी 6470 पदों पर भर्ती के लिए आप सभी को ही प्रयास करना है, और आप सभी की सजगता ही इस भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट करा सकती है। 6470 परिवारों में एक अच्छा और खुशी का माहौल आ सकता है आप सभी के सकारात्मक प्रयासों से। उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में सभी नेता एकजुट होकर के, एकमत होकर के भर्ती प्रक्रिया पूरी कराने के लिए प्रयास करेंगे, जिससे मैक्सिमम लोगों का चयन सुनिश्चित हो सके और मैक्सिमम लोग इस भर्ती में नियुक्ति पाकर के अध्यापक के रूप में विद्यालयों में कार्यरत होंगे। अब देखना ये होगा कि आज की जो सुनवाई लगी है, जहां पर सचिव कोर्ट में उपस्थित हो रहे हैं,
क्या वहां से सचिव सर कोर्ट को संतुष्ट कर पाएंगे? हालांकि ये आईएएस लेवल के अधिकारी हैं, कोर्ट को सेटिस्फाई कर ही देंगे और समय ले लेंगे आगे कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए। बाकी इसके बाद उम्मीद करेंगे कि केवल और केवल 12,460 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं और जो परेशान आवेदक हैं कहीं ना कहीं उनकी समस्या का समाधान हो सके। तो कुल मिलाकर के एससीईआरटी पर सभी को नजर बनाए रखनी है, वरना भर्ती फंसाने वाले गैंग की तरफ से आपको बता दें एक बड़ा झटका कुछ अभ्यर्थियों को दिया जा सकता है और उसका प्रमुख कारण यही होगा कि उन अभ्यर्थियों को याची बनाने के लिए ये लोग कोई भी प्रयास कर सकते हैं। तो इसके लिए आप सभी को सावधान और सतर्क रहना होगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।